दोस्तों हम लोग पार्ट 2 में स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे। ये आपका 10th के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर्स, मैटर्स की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ये आपका 10th के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो सॉलिड में हम लोग देखते हैं कि ये एकदम इसके जो अणु हैं पास पास होते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सॉलिड से दूर होते हैं इसके अणु, और फिर गैस के एकदम ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि टॉपिक से समझ लेते हैं, लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमारा डाउट्स दूर हो जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि सॉलिड जो होता है वो आपका डिफिनिट शेप होता है। घर में आपने जैसे सॉलिड देखा होगा, आपने टेबल ही देखा होगा, जिस टेबल पे हम लोग खाना खाते हैं वो आपका एकदम सॉलिड होता है, उसका एक डिफिनिट शेप होता है। जो शेप होता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, और वहाँ पे जितना एकदम बाउंड्री बना हुआ है पहले से, जितना हम लोग 1 मीटर 2 मीटर उतनी ही बाउंड्रीज रहेगी। और ये जो सॉलिड है ये एकदम रिजिड होता है। रिजिड मतलब ऐसे, रिजिड मीन्स कठोर, एकदम कठोर होगा। और फिर यहाँ पे तीसरी पॉइंट है, चौथी पॉइंट, इनकम्प्रेसिबल होगा, और इसको हम लोग यहाँ पे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है डिफिनिट वॉल्यूम, और इसका जो आयतन होगा वो एकदम फिक्स होगा। अगर 1 केजी है तो 1 केजी ही होगा, इसको हम लोग 2 केजी या कुछ भी ऐसे इंक्रीजेबल नहीं कर सकते हैं। तो ये सॉलिड का कुछ पॉइंट्स है। सेकेंड पॉइंट्स में हम लोग लिक्विड देखते हैं। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड के यहाँ पे सॉलिड से थोड़ा दूर दूर इसका डिस्टेंस रहता है अणु में। और फिर ये क्या होता है? नो डिफिनिट शेप, इसका कोई शेप नहीं होता है। जैसे हम लोग कभी देखते हैं कि कभी हम लोग मिल्क वगैरह लेते हैं तो वो आपका लिक्विड में ही रहता है, पानी लेते हैं वो भी लिक्विड में रहता है। जैसे ग्लास का शेप हम लोग देते हैं, ग्लास में लेते हैं तो ग्लास का शेप आ जाता है, बाउल का शेप लेते हैं तो बाउल में आ जाता है। मतलब जिस शेप में हम लोग उसको डालेंगे उसी का शेप ले लेता है। जैसे हम लोग का दूध लेके आता है दूध वाला, तो फिर हम लोग को अपने लीटर में लेता है तो लीटर का शेप ले लेता है, फिर ग्लास में देता है तो ग्लास का शेप ले लेता है। मतलब यहाँ पे नो डिफिनिट शेप, उसमें डिफिनिट शेप नहीं होता है। फिर यहाँ पे नो डिफिनिट बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्री भी डिफिनिट नहीं होती है। अगर हम लोग पानी को फर्श पे गिरा देते हैं तो उसकी बाउंड्री वो ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा ऐसे दूर तक फैल जाएगा, उसकी बाउंड्री वहाँ पे निश्चित नहीं होगी, डिफिनिट नहीं होगी, नो डिफिनिट बाउंड्रीज। थर्ड है यहाँ पे फ्लूइडिटी, ये आपका फ्लूइडिटी होता है, यानी कि बहता है। अगर लिक्विड होगा तो वो थोड़ा सा ऐसे फ्लूइडिटी होगा, बहेगा। और फिर यहाँ पे सॉलिड की अपेक्षा, सॉलिड से के सापेक्ष अगर हम लोग देखते हैं तो लो कंप्रेसिबल होगा। यहाँ पे इसको हम लोग कंप्रेस तो कर सकते हैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा कर सकते हैं। लो कंप्रेसिबल होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे दबा भी सकते हैं, ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिफिनिट वॉल्यूम, और इसका जो आयतन होगा वो एकदम फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग 1 लीटर अगर दूध लेते हैं तो 1 ही लीटर मिलेगा, उससे वहाँ पे कम नहीं मिलेगा। डिफिनिट वॉल्यूम इसका, वही उसका आयतन होता है, तो डिफिनिट वॉल्यूम होता है, यहाँ पे फिक्स होता है। डिफिनिट मीन्स होता है निश्चित वॉल्यूम, है ना, निश्चित वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स होगा। और हम लोग थर्ड समझ लेते हैं गैस। गैस के बारे में समझेंगे यहाँ पे। तो गैस का जो अणु होता है एकदम, जो मॉलिक्यूल होता है डिस्टेंस में होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। सॉलिड से एकदम दूर होता है, लिक्विड से और ज़्यादा दूर होता है। इसमें हम लोग प्रॉपर्टी समझेंगे। नो डिफिनिट शेप, इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग कोई भी कंटेनर में इसको हम लोग डाल सकते हैं। जैसे आपका स्प्रे वगैरह हो गया तो उसको हम लोग दाब और ताप के माध्यम से उसको लिक्विड में चेंज कर देते हैं। ज़्यादा दाब देते हैं तो वो लिक्विडफाई हो जाता है। जैसे ही उसका प्रेशर हम लोग छोड़ते हैं वो आपका उसका तुरंत कमरे में ऐसे, जैसे ही हम लोग स्प्रे मारते हैं वैसे पूरे कमरे में फैल जाता है। तो उसका नो डिफिनिट शेप और नो डिफिनिट बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्रीज भी डिफिनिट यानी कि निश्चित बाउंड्री नहीं है। वो हम लोग एक कमरे में ऐसे अपने ऊपर स्प्रे छिड़क रहे हैं तो पूरे कमरे में ऐसे महकने लगेगा, तो वहाँ पे नो डिफिनिट बाउंड्रीज होती है। ये बाउंड्रीज क्रॉस कर जाता है, इसका कोई निश्चित बाउंड्रीज नहीं होती है। तीसरा यहाँ पे ये फ्लूइडिटी भी होता है, बहता भी है, ये फ्लूइडिटी इसमें होती है। लिक्विड में आ जाता है तो बहेगा ही। फिर यहाँ पे
और चौथी पॉइंट्स है हाई कंप्रेसिबल, और इसको हम लोग हाई मतलब जैसे एकदम कंप्रेस करके एकदम छोटे से छोटा, जैसे गैस का अणु है उसको एकदम छोटा से छोटा, जैसे एलपीजी ही है उसको एकदम कंप्रेस करके उसको हाई कंप्रेसिबल कंप्रेस करके हम लोग 14-15 लीटर ऐसे कर देते हैं। तो और फिर उसको अगर छोड़ेंगे तो ढेर सारे डिस्टेंस में ऐसे फैल जाएगा, तो वो हाई कंप्रेसिबल हो जाता है। हाई उसको हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे है नो डिफिनिट वॉल्यूम, और इसका कोई आयतन फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे इसका कोई आयतन फिक्स नहीं होता है। हमने 1 केजी लिया या कितना भी लिया, बीच में देखा कि भैया ये कम हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब यहाँ पे मैटर के स्टेट को कैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और इसमें टेम्परेचर दे करके, और यहाँ पे बाई चेंजिंग टेम्परेचर दे करके कैसे यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। फिर यहाँ पे बाई चेंजिंग प्रेशर को दे करके कैसे यहाँ पे मैटर्स का स्टेट कैसे चेंज कर पाएंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे सॉलिड होगा, सॉलिड से आपका लिक्विड में आ जाता है। टेम्परेचर अगर हम लोग देंगे तो सॉलिड होता है, वो आपका सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है। लिक्विड होगा तो लिक्विड से यहाँ पे गैस में आ जाता है। इसको आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे होगा और लिक्विड से गैस में कैसे होगा, तो टेम्परेचर के थ्रू हम कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग कोई बर्फ़ का टुकड़ा ले लेंगे, आइस ले लेंगे। आइस को अगर हम लोग जैसे 0 डिग्री सेल्सियस माइनस में रखते हैं तब जाकर के आइस रहता है। थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो वो आपका माइनस से फिर आपका ये 0 में आ जाएगा। 0 में जस्ट आएगा तो वो आपका वाटर हो जाएगा, यानी कि लिक्विड में हो जाएगा। और लिक्विड से जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा देंगे हम लोग, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो वो यहाँ पे बॉइलिंग हो जाएगा, यानी कि गैस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझें कि बाई चेंजिंग टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करने से चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का कैसे स्टेट यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड से यहाँ पे गैस में आ जाएगा। तो ये हम लोग ऐसे आइस लेकर के ये एग्जांपल समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है बाई चेंजिंग प्रेशर दे करके कैसे हम यहाँ पे मैटर का स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि बाई चेंजिंग प्रेशर गैस है, गैस को हम यहाँ पे प्रेशर दे करके यहाँ पे लिक्विड में कर सकते हैं, और लिक्विड को हम लोग यहाँ पे सॉलिड में कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, कभी लाइटर देखा होगा, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो एलपीजी यानी कि गैस को हम लोग लाइटर के थ्रू जलाते हैं। तो यहाँ पे लाइटर में आपने देखा होगा कि जो गैस होता है, जो लिक्विड होता है, वो आपका कैसे होता है, वो तो आपका गैस होता है, और गैस होता है फिर उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे जैसे कंप्रेस करते हैं, यहाँ पे कंप्रेस करते हैं लाइटर को, तो वो आपका चिंगारी ऐसे छोड़ता है। तो वहाँ पे वो प्रेशर दे करके उसको हम लोग लिक्विफाई इसके अंदर किए रहते हैं, भरे रहते हैं, पूरा लिक्विड रहता है प्रेशर दे करके। और जैसे ही हम लोग कम प्रेशर करते हैं, ऐसे उसको उसका क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे बाहर की ओर चिंगारी छोड़ देता है, वहाँ पे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग घरों में एलपीजी देखते होंगे, गैस सिलेंडर का गैस होता है, वो भी आपका प्रेशर दे करके लिक्विड में चेंज रहता है। जैसे ही हम लोग उसका प्रेशर कम करते हैं, वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे CO2 है, CO2 है, ये आपका सॉलिड रहता है। ये आपका डायरेक्ट सॉलिड से क्या हो जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसको प्रेशर मिलता है वैसे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं, इसका कुछ एडवांस देखते हैं कि कैसे यहाँ पे एडवांस है बाई चेंजिंग टेम्परेचर के थ्रू हम यहाँ पे कैसे इसको मिल्ट कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इसको हम लोग गर्म करके कैसे इसको मिल्ट कर सकते हैं। इसको द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मिल्ट्स टू फ्रॉम लिक्विड टू एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ऐसा प्रेशर जो जहाँ पे टेम्परेचर हम लोग दे करके सॉलिड को मिल्ट्स कर दे, सॉलिड्स को यहाँ पे मिल्ट्स कर दे टू फ्रॉम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे
ऐसा ऐसा सिस्टम कि जो सॉलिड्स को यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, तो उसी को हम लोग यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसमें हम लोग जैसे कुछ एग्जांपल समझ लेंगे। जैसे आपने कोई भी सॉलिड लिया यहाँ पर, तो सॉलिड लेने के बाद आपने टेम्परेचर दिया, आपने यहाँ पे मेल्ट किया, और टेम्परेचर देने के बाद आपको यहाँ पे पता चला कि जो आइस है वो आपका एक नॉमिनल, एक जैसे एक यहाँ पे टेम्परेचर देंगे, एक नॉमिनल टेम्परेचर दे करके, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर आएगा, हम लोग इसको इतना बॉयल करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि ये आपका जो सॉलिड है, जिसका लास्ट हिस्सा जो बचेगा एकदम लास्ट तक एकदम लिक्विड में हो जाएगा, तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लेटेंट हीट्स ऑफ फ्यूजन, इसमें समझ लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। यहाँ पे लेटेंट हीट किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब जितना अमाउंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है टू चेंज करने के लिए 1 kg जो सॉलिड होगा, इतना अमाउंट जो 1 kg सॉलिड्स को चेंज कर दे, किसमें? टू इट्स लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में चेंज कर दे। तो यहाँ पर उसी को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट्स के थ्रू हम लोग इस तरीके से इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाई चेंजिंग टेम्परेचर। बाई चेंजिंग टेम्परेचर में देखते हैं नेक्स्ट दूसरा पॉइंट्स है बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स को किसको बोलते हैं? फर्स्ट हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में कैसे हम लोग गर्म करते हैं, सॉलिड्स को कैसे गर्म करते हैं, वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर जाके ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल, जो लिक्विड बॉयल होगा टू फ्रॉम वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा टेम्परेचर हम लोग देंगे या इतने टेम्परेचर देंगे कि लिक्विड बॉयल हो जाएगा, लिक्विड उबलने लगेगा, टू फ्रॉम वेपर, वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे उतना ही लगेगा, फिर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसी को हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि लिक्विड को हम लोग इतना टेम्परेचर देंगे कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं। उतना ही जो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे और उतना गर्म करेंगे, तो उसी को हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं। इसको हम लोग लेटेंट हीट्स के बारे में समझ लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कितना एनर्जी देंगे कि वो वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि कोई ऐसे बीकर लेंगे, फिर नीचे से हम लोग ऐसे गैस वगैरह ऑन कर देंगे, उसको गर्म करेंगे, तो ये जो लिक्विड है इतने टेम्परेचर हम लोग देंगे कि जो 100 डिग्री से ऐसे ऊपर ही लगने लगे, तब जा कर के यहाँ पे ऐसे भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे समझ लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, मतलब इतना अमाउंट जो क्या हो, यहाँ पे इतना अमाउंट का हीट हो जो रिक्वायर्ड हो चेंज करने के लिए। क्या चेंज करने के लिए? 1 kg लिक्विड, 1 kg लिक्विड को, 1 लीटर पानी को या 1 किलो पानी को, टू इट्स गैसियस स्टेट, मतलब इतना कैपेबल हो, इतना क्षमता हो कि 1 kg लिक्विड को टू इट्स गैसियस स्टेट में चेंज कर दे, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। फिर से इसको पढ़ देते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ। नेक्स्ट है यहाँ पे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम लोग समझेंगे कि द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर। मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर, ये जो सॉलिड है ये आपका डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू, मतलब जो वेपर होता है ये आपका सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन कूलिंग इन विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि जो सॉलिड्स होता है
ये डायरेक्ट ऐसे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो गैस है उसको ठंडा कर देते हैं, तो गैस से डायरेक्ट वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है, वो आपका सॉलिड होता है। यहाँ पे हम लोग फेनल कीप वगैरह ले लेंगे, इसमें चाइना डिश ऐसे ले लेंगे और ये फेनल कीप ले लेंगे। फिर इधर से हम लोग यहाँ पे बर्नर लगाएंगे, गर्म करेंगे इसको, अमोनियम क्लोराइड इसमें ले लेंगे यहाँ पे, और इसके बाद इसको हम लोग गर्म करेंगे। तो जैसे ही गर्म करेंगे यहाँ पे फनल कीप ले लेंगे, ऊपर से ऐसे खुला रहता है, तो यहाँ पे रुई से बंद कर देंगे और गर्म करेंगे, तो ये डायरेक्ट सॉलिड से आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे इसको ठंडा करेंगे तो कुछ देर में ऐसे फिर सॉलिड्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, आप लोग मंदिरों में जैसे देखते होंगे कपूर होता होगा। कपूर क्या होता है कि सॉलिड में ही होता है, सॉलिड में होता है, तो उसको हम लोग जैसे ही गर्म करते हैं वो आपका गैस में डायरेक्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कपूर का भी ऐसे एग्जांपल समझ लेंगे। और फिर नेक्स्ट है आपका नेप्थलीन बॉल्स होता है, जो कि हम लोग वाइट कलर का होता है, ऐसे गोला होता है, वाइट कलर का होता है। इसको हम लोग अलमारियों में कपड़ों के बीच में ऐसे रखते हैं। तो ये आपका इस तरीके से सॉलिड से डायरेक्ट ये गैस में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। जो सॉलिड से ऐसे गैस में कन्वर्ट हो और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसी चीज़ को यहाँ पे सब्लिमेशंस कहेंगे। ये सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, और ये 10th के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है।